नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। संगीत के बारे में, गायन के बारे में। संगीत जो लोक संगीत होता है वो भी क्लासिकल होता है, क्योंकि उसके अंदर जो लोग अपने बहादुर लोग, देवी देवता लोग, उनके जिक्र होते हैं। जैसे बाबूजी महाराज, तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज, ये जो लोक देवता अपने हुए हैं, इनके जो भजन हैं वो भी क्लासिकल ही हैं। फर्क इतना ही है कि इतने साजबाज नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा एक हारमोनियम की पेटी या तानपुरा होता है, बल्कि तानपुरे पे ही होते हैं। वो मन को छूते हैं और दिमाग को बिल्कुल ताज़ा करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण देके। हाड़ूती के अंदर एक लोक भजन है, उसके बोल इस तरह से हैं। अब के मैया सांवरियो परना दे तू, अब के मैया सांवरियो परना दे। कोई साजबाज की ज़रूरत नहीं। तानपुरा हो तो ठीक है, चौतारा हो तो ठीक है। जो स्वर है वो ही ईश्वर होता है। और जो साजों का सहारा लेते हैं वो अपंग होते हैं। अब के मैया सांवरियो परना दे के माँ, मेरे को सांवरिया भगवान, इससे मेरी शादी करा दे। क्यों? ई परण्या को काई परणबो, ई परण्या को काई परणबो, बार बार मर जावे रे। अब के मैया सांवरियो परना दे के। हे माँ, कोई इंसान से शादी कराएगी तो इससे क्या शादी करने, हर बारी मर जाते हैं। मेरी शादी तो उससे करा जो हमेशा अमर रहते हैं। तो ये एक इतना मिठास इस संगीत में होता है, जो हमें बड़ा दुख है कि इस तरह के जो लोक संगीत है उसको बहुत कम लोग पेश करते हैं। और इसके अलावा फूहड़ संगीत को जगह देते हैं। हम अधिकतर स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी के ही गानों को गाते हैं, मुकेश के गानों को गाते हैं, और मन्ना डे और महेंद्र कपूर इत्यादि के ही गाने गाते हैं, ताकि इनके गानों के अंदर अंग्रेजी वाद्य हैं, हमें पता है, लेकिन हम उन वाद्यों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम उनकी आवाज़ पे ध्यान देते हैं। और आवाज़ एक माँ सरस्वती का वरदान होती है। जैसे रफ़ी साहब के गाने सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं और गाते भी हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ के अंदर एक जो मार्मिकता है उसको कोई पैदा नहीं कर सकते। हेमंत कुमार की आवाज़ के अंदर जो गंभीरता है उसे कोई पैदा नहीं कर सकते। तलत महमूद की आवाज़ के अंदर जो कशिश है उसे कोई पैदा नहीं कर सकते। तो इस तरह के गाने और इस तरह का संगीत कानों को सुख देता है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, हेमंत कुमार का है।
जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। कितना इसके अंदर मिठास। और तलत महमूद साहब का कहना ही क्या, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। तो वो कहीं और जाने की सोचते हैं कि हम यहाँ परेशान हो गए। और रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं। उन्होंने सब तरह के गाने गाए हैं, हर इंसान के लिए उन्होंने अलग गाने दिए हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, और सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। एक तरफ तो वो इस तरह प्यार के चर्चे हैं, और एक तरफ अब मोरी विनती सुनो भगवान, आज मेरी टूटी वीणा के फिर से डालो प्राण। अब मोरी विनती सुनो भगवान। तो इस तरह के गायक होना एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। और इसी तरह मुकेश जी ने भी हर तरह का गायन गाया। एक तरफ तो वो कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। और एक तरफ क्या कहते हैं, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। यहाँ वो श्रृंगार रस के अंदर आ जाते हैं। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार। इसी तरह लता मंगेशकर ने सब तरह के गायन दिए हैं। एक गाना उन्होंने लोक संगीत पे दिया, शायद आप भूल गए। थाने काजलियो बना लो, मारे नैना में रंगा लो, हाय पलका में नींद कैया आवली। ये मारवाड़ी गाना लता मंगेशकर ने दिया। और एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। और एक तरफ जहाँ वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती है, जिसका कोई जवाब नहीं। इतने गाने दिए हैं लता जी ने, जिनको अब तक किसी ने पूरे गाने नहीं गाए। तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी भूल है, कुछ कह नहीं सकती, पर किसी का किया तू भरे ये है सह नहीं सकती। मतलब तू किसी का किया हुआ भरे, ये भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तरफ राष्ट्रीय, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो
मेरा सुहाग है जो रखियो रे आज उनकी लाज। और इधर फिर महेंद्र कपूर साहब, जवाब नहीं उनका। कहाँ महेंद्र कपूर साहब, तू छुपी शायद राग मालकोंस का हो सकता है। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। न न न न न न। और एक तरफ, तुम अगर साथ देने का वादा करो। यहाँ आकर के उन्होंने अपना गायन दिल को बहलाने के लिए दिया। और वहीं पे खो गया है मेरा प्यार, खो गया है मेरा प्यार, मेरा प्यार, ढूंढता हूँ मैं मेरा प्यार। ओ हो ओ हो। इस तरह उन्होंने महाभारत के अंदर ऐसे ऐसे जो दोहे दिए हैं, गाने गाए हैं कि हम उनको गा ही नहीं सकते। कथा है महाभारत की, बड़ा ऊंचा ले गए हैं ये महेंद्र कपूर साहब। इसके अलावा कहीं ऐसे कलाकार हुए, मन्ना डे साहब ने भी निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए की और तूफान से। मन्ना डे साहब ने अधिकतर क्लासिकल सॉन्ग दिए, प्राय उनके सॉन्ग क्लासिकली होते थे। इंद्रधनुष का लोचे कमरिया, बिंद्रावन की जैसे गुजरिया, बावली रत से कर दे जादू, आग में आग लगाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। इस तरह के क्लासिकल सॉन्ग मन्ना डे साहब ने दिए। और एक से एक बढ़ कर के फुल गेंदवा ने कॉमेडी सॉन्ग दिए। फुल गेंदवा न मारू लगत कर जयवा में चोट। फुल गेंदवा न मारो न मारो न मारू, लगत कर जयवा में चोट। और इसके अलावा किशोर दा के साथ में भी मन्ना डे साहब ने अजी सुनो, सुनील दत्त साहब की एक्टिंग और उसके अंदर गाना, एक चतर नार करके सिंगार, आई मन के द्वार वो घुसत जात, वो मर्द जात, अरे हे। क्या गाने दिए हैं, कोई गा सकता है आज उनका डुप्लीकेटर कोई है? और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कई और गायक हैं। इसके अलावा थोड़ा उससे ऊपर चढ़ते हैं तो संगीत सम्राट के.एल. सहगल, जब दिल ही टूट गया, हर समय रोते ही रहते हैं वो। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। ऐसा नहीं कि वो हर समय ऐसे ही गाए थे, नहीं, वो श्रृंगार रस के भी गाते थे।
और गज़लों के तो सहगल साहब बादशाह थे। अगर सहगल नहीं होते तो गालिब आज गज़ल के नाम नहीं होता। नुक्ताची है गमे ए दिल उसको सुनाई न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाई न बने। बीच के अंदर जो गायक 2, 5, 10, 20 ऐसे थे कि उनके गाने कम थे और जो थे वो अमर थे और उनको कोई गा नहीं सकता। R.D. बर्मन, S.D. बर्मन, महबूबा महबूबा फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला महबूबा। एक इस तरह के गाने। गंगा आई कहाँ से गंगा जाए, कहाँ रे लहराए। कितने ही सॉन्ग ऐसे उन्होंने दिए। हेमंत कुमार ने जितने भी गाने दिए क्लासिकल में दिए। और उससे आगे बढ़ते हैं मन्ना डे साहब से। जगमोहन बहुत अच्छे गायक रहे और खुर्शीद बानो अच्छी गायक रही। शमशाद बेगम का तो कहना ही क्या, और मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, इन्होंने अपने अपने समय पे नूर जहाँ, मेरे पिया गए रंगून दिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। क्या बताऊँ। अब मैं अगर पूरा इसका वीडियो बनाता हूँ तो बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन कुछ जानकारियाँ देनी चाहिए। और मास्टर मदन जो 14 साल की आयु के अंदर, कोई कहते हैं उनको विष दे के मार दिया, कुल मिला के उनकी मृत्यु डाउटफुल है। और सहगल शिमला के अंदर मास्टर मदन को संगीत सिखाने जाते थे। मास्टर मदन की गज़लें 3-4 बहुत बेहतरीन है। आज भी आप सर्च करके सुनिए उनको। इसके अलावा कहीं ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिनका नाम हमें भी मालूम नहीं। और दूसरी बात, अंत में हम वीडियो समाप्त करने के बाद बताते हैं कि कहीं ऐसे क्लासिकल गायक जो हुए हैं जैसे भीमसेन जोशी, मैं तो तुमरो दास जन्म जन्मरो दास की इच्छा पूर्ण कर दे, मैं तो तुमरो दास जन्म जन्मरो। उनकी गायकी गजब की गायकी जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये लाइन एक बड़ी लाइन आ गई। अभी हम छोटी लाइन पे चल रहे थे। इसके अंदर D.V. पोलुस्कर साहब, उनका भी कोई मुकाबला नहीं। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, भगते से गाते थे, भागते से। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। और जहाँ कॉम्बिनेशन का सवाल होता है, साथ में गाना, आजकल साथ में गाना बड़ा टिपिकल काम है। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और वो, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश है। रफ़ी साहब ने भी इसमें गाया, मन्ना डे साहब ने गाया और कई आर्टिस्टों ने इसको साथ दिया। इसके अलावा
सुधा मल्होत्रा और आशा भोंसले, इन सब के गाने बहुत एक से एक बढ़ कर के है। ये जो संगीत की दुनिया है ये एक बहुत बड़ा सागर है। जिस तरह आजकल सागरों के अंदर कई बड़े बड़े जहाज़ों की तैनाती होती है, ठीक इसी तरह इस सागर के अंदर कोई अंत नहीं इसका। इसमें कहीं जनों की उपस्थिति होती है। लोक भजन, लोक गायक आजकल भी बहुत फेमस हैं, खूब अच्छे चलते हैं। और आवाज़ होनी चाहिए, कुल मिला के साज हो या न हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो साज के सहारे गाते हैं वो यूँ मान के चलो कि छड़ी के सहारे चलते हैं।